गणेशाय नमः। श्रीमद्भगवद्गीता चतुर्थोध्याय दिव्यज्ञानयोगः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्माय नमः। श्री गणेशाय नमः। इमं विवसते योगं प्रप्तवानमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राहो रीक्षाकब्रेवेत्। अनुवाद। श्री भगवान कहले मु एही जग अक्षय विज्ञान जग को प्रथमे सूर्य देवता विवस्वान को कहिथिली। विवस्वान एहा मानव मानकर पिता मनु को शिक्षा देले एवं मनु इक्षाकु को शिक्षा देले। भावार्थ एठारे आम्भे माने भगवत गीतार इतिहास देखा पाइबा। यह किपरि अनादि कालर समस्त जगतर राजा मानक कुहा जाइअछि ताहा ए श्लोकरु सूचित हेउअछि। विशेषकर यह विज्ञान जगतर अधिवासी मानकर संरक्षण निमित्त उद्दिष्ट एवं सेइथिपाई शासन विभाग रे काम करुथिबा मुख्य व्यक्ति माने बा राजा माने यहा को जानिबा उचित। सेमाने यहा जानिले प्रजा मानकु सही अनुजाई शासन करिवे एवं सेमानकु भौतिक बंधन कर्मर बंधनरु रक्षा करि पारिबे। मानव परम पुरुष भगवानक सह नित्य संबंध युक्त होई जीवन रे ए दिव्य ज्ञान आहरण करिबा उचित। राज्यर शासन मुख्यगण एवं समस्त ग्रह बा जगतर अधिष्ठात्री देवतागण ए ज्ञान आहरण करी जगतर अधिवासी मानक शिक्षा देवा उचित। सेमाने प्रजा मानक शिक्षा सभ्यता संस्कृति और सेवा जरिया रे एहा शिक्षा देवा उचित। अन्य कथारे एहा ही कहा जाई पारे जे राज्यर शासन मुख्यगण ए कृष्ण चेतना विज्ञान को प्रचार करिबा निमित्त उद्दिष्ट। राज्यर शासन मुख्यगण ए दायित्व ग्रहण कले जनसाधारण ए ज्ञान प्राप्तिर सुजोग लाभ करिवे एवं फलरे सेमाने मानव जन्मर सार्थकता हासिल करी एक सफल जीवन यापन करि पारिबे। ए कल्परे सूर्य देवता विवस्वान नाम रे परिचित। स्वर जगतरे थिबा समस्त ग्रहर से होउछंती मूल, से होउछंती सूर्यलोकर राजा। ब्रह्म संहितारे कुहा जाइअछि जच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणां राजा समस्त सुर मूर्तिरे शेष तेजा। जस्य ध्याय भ्रमति संवृत कालचक्र गोविंदमादि पुरुषं तमं भजामि। अर्थात श्री ब्रह्मा जी कहिले परम पुरुष भगवान गोविंद कृष्णंकर मु पूजा करुछि। से हेउछंती आदि पुराण पुरुष। तांको आदेश रे समस्त ग्रहर राजा सूर्य प्रभृति शक्ति और तेजर अधिकारी। सूर्य हेउछंती भगवानंकर चक्षु स्वरूप एवं भगवानंकर आदेश मानि से निज कक्ष पथरे गति करी चलिछंती। सूर्य हेउछंती समस्त ग्रहर राजा एवं वर्तमान सूर्य देवता जे कि विवस्वान नाम रे परिचित। सूर्यलोकरे शासन करुछंती से आलोक और उत्ताप जगाई अन्य ग्रह गुड़िक नियंत्रण करुछंती। कृष्णंकर आदेश रे से कक्षपथरे गति करुछंती एवं भगवान श्रीकृष्ण भगवत गीता विज्ञान शिक्षा देवा निमित्त विवस्वान को तांकर प्रथम शिष्य कले। तेणु गीता अति नगण्य सांसारिक पंडितों काल्पनिक निबंध नुहे। यह अनादि कालरू गढ़ी आसुथिबा एक शाश्वत ज्ञान ग्रंथ अटे। महाभारतर शांति पर्व रु गीतार इतिहास निम्नमते निर्धारण करा जाई पारे। तत्रा जुगादौ च तत विवस्वान मनवे ददौ मनुष्यल्पभूत्यर्थ
सुतायेख्याकवे ददौ इक्ष्वाकुणा च पाथित वाप्यलोकानुवस्थिता। अर्थात त्रेता जुगर प्रारंभरे ए भगवत गीता विज्ञान अर्थात भगवान सह थिबा आमर संबंध सूचक विज्ञान विवस्वान मनु को प्रदान करथिले। मनु मानव जातिर पिता से तांकर पुत्र महाराज इक्ष्वाकु को ए ज्ञान प्रदान कले। इक्ष्वाकु ए पृथ्वीर राजा थिले एवं जो रघुवंश श्री रामचंद्र महाप्रभु आविर्भूत होइथिले सेही रघुवंशर से पितृपुरुष थिले। तेणु भगवान भगवत गीता मानव समाज रे महाराजा इक्ष्वाकु समय आसी रही आसी अछि। कलिजुग 4,32,000 वर्ष से मध्यरु वर्तमान सुधा में 5,000 वर्ष बिताई सारिलुनी। यह पूर्वर द्वापर जुग थिला 800,000 वर्ष एवं तत्पूर्वर त्रेता जुग 12,000 वर्ष थिला। एहिपरि भावरे 5,000 वर्ष पूर्वे मनु तांकर शिष्य एवं पुत्र जे कि एही पृथ्वीर राजा थिले महाराजा इक्ष्वाकु भगवत गीता कहिथिले। वर्तमान थिबा मनुंकर राजती काल 30,000 वर्ष तन्मध्यरु 12,04,000 वर्ष बीती गलानी। वर्तमान थिबा मनुंकर राजती काल 30,53,000 वर्ष तन्मध्यरु 12,04,000 वर्ष बीती गलानी। मनुंकर जन्म पूर्वरु भगवान श्रीकृष्ण तांकर शिष्य विवस्वानु ए गीता बाणी कहिथिले। ए कथा को आमे जदि विचार को हेबा ताहारे मोटामोटी भावरे हिसाब कले जना पड़िबो जे प्राय 12,04,000 वर्ष पूर्वे गीता कहा जाइथिला एवं मानव समाज रे यह प्राय 2 नियत वर्ष हेला रही आसी अछि। प्राय 5,000 वर्ष तले यह पुणी थरे भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को कहिथिले। यह हेउछि गीतार इतिहास रे एक मोटामोटी हिसाब। ए हिसाब गीतार जना पड़े एवं वक्ता स्वयं भगवान श्रीकृष्णंकर कथार जना पड़े। यह सूर्य देवता विवस्वान को कहा जाइथिला कारण से मध्य जने क्षत्रिय एवं समस्त क्षत्रियंकर पितृपुरुष। ए क्षत्रिय गुड़िक हेउछंती सूर्यवंश क्षत्रिय। ए भगवत गीता जेहेतु वेद तुल्य एवं परम पुरुष भगवान यहाँ कहिछंती तेणु ए ज्ञान उपरु सेय अटे। जेहेतु वैदिक ज्ञान को मौलिक भाव रे यथा रूप ग्रहण करा जाए सेथिरे कोनसी मानविक व्याख्या मिसे नाही। तेणु भगवत गीता को सही अनुजाई कोनसी प्रकार पार्थिव व्याख्या मिसाई ग्रहण करने को पड़िबो। भौतिक पंडित गण गीता उपरे मन न करी सेतिरे समानंकर निज मन धर्म कथा मिसाई पारंती किंतु ताहा यथानुरूप भगवत गीता नुहे बा मौलिक रूप से भगवत गीता नुहे। तेणु गुरु परंपरा भगवत गीता को मौलिक रूप से यथानुरूप ग्रहण करने को पड़िबो। एवं यही कथा एठारे ही कहा जायछि जे भगवान सूर्य देवता को यहाँ कहले सूर्य देवता तांक पुत्र मनु को कहले एवं मनु तांक पुत्र इक्ष्वाकु को कहले। हिमं विवसते जोगं प्रप्तवानमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनोरिक्ष्वाक्य अब्रवीत्। अनुवाद
भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तात्पर्य, यहाँ पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है। जब इसे सूर्यलोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। समस्त लोकों के राजा विशेष रूप में ने निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। अतः राजन्य वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वह नागरिकों प्रजा पर शासन कर सके और उन्हें काम रूपी भवबंधन से बचा सके। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है और सारे राज्यों तथा समस्त लोकों के शासनाध्यक्ष को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाए। दूसरे शब्द में सारे राज्यों को शासनाध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। इस मनंतर में सूर्यदेव विवस्वान कहलाता है, यानी सूर्य का राजा, जो सौरमंडल के अंतर्गत समस्त ग्रह लोकों का उद्गम है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, चक्षुरे सविता सकल ग्रहाणां राजा समस्त सुरमूर्तिरे स्वतेजा जस्य ज्ञाय भ्रमति संवृत कालचक्र गोविंदमादिं पुरुषं तमां भजामि। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष है और जिनके आदेश से समस्त लोकों का राजा सूर्य प्रभुत्व शक्ति तथा उष्म धारण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है और यह उनकी आज्ञानुसार अपनी कक्षा को तय करता है। सूर्य सभी लोकों में का राजा है तथा सूर्यदेव विवस्वान सूर्य ग्रह पर शासन करता है, जो उष्म तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोकों को अपने नियंत्रण में रखता है। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है और भगवान कृष्ण ने विवस्वान को भगवत गीता की विद्या समझने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। अतः गीता किसी मामूली संसार के विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं, अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है जो अनंत काल से चला आ रहा है। महाभारत में शांति पर्व हमें गीता का इतिहास इस रूप में प्राप्त होता है। तथा जुगादौ च तथा विवस्वान मनवे ददौ मनुष्यलकभृत्यर्थं सुताय इक्ष्वाकवे ददौ इक्ष्वाकुणा
च कथित व्यप्यलकानवस्थिता, अर्थात त्रेता युग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इसी विज्ञान को का उपदेश मनु को दिया और मनुष्य के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दे दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवत गीता विद्यमान है। इस समय कलियुग के केवल 4,32,000 व्यतीत हुई है, जबकि इसकी पुण्यायु इस समय कलियुग के केवल 5,000 वर्ष व्यतीत हुई है, जबकि इसकी पुण्यायु 4,32,000 वर्ष है। इसके पूर्व द्वापर युग 800,000 वर्ष था और इसके भी पूर्व त्रेता युग 1200,000 वर्ष था। इसी प्रकार लगभग 20,05,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से, जो इस पृथ्वी के राजा थे, श्रीमद् भागवत गीता कही। वर्तमान मनु की आयु लगभग 30,53,100,000 वर्ष अनुमानित की जाती है, जिसमें से 12,04,000 वर्ष बीत चुकी है। यह मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को गीता सुनाई। मोटा अनुमान यह है कि गीता कम से कम 12,04,000 वर्ष पूर्व गीता को वर्ष बीत चुके हैं। कम 12,04,000 वर्ष पहले कही गई है और मानव समाज में यह 20 लाख 20 लाख वर्ष से विद्यमान रही। इसे भगवान ने लगभग 5,000 वर्ष पूर्व अर्जुन से पुनर्कहा। गीता के अनुसार ही तथा इसके वक्ता भगवान कृष्ण के कथन के अनुसार यह गीता के इतिहास का मोटा अनुमान है। सूर्यदेव विवस्वान को इसीलिए गीता सुनाई गई। व्यक्ति वह क्षत्रिय था और उन समस्त क्षत्रियों का जनक है जो सूर्यवंशी है। चूंकि भगवत गीता वेद के ही समान है, व्यक्ति से भगवान ने कहा है, अतः यह ज्ञान अपौरुषेय है। चूंकि वैदिक आदेशों का यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है, फलतः गीता को भी किसी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। संसारी तार्किकों जन अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु यह यथारूप भगवत गीता नहीं है।
अतः भगवत गीता का को गुरु परंपरा से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान ने इसे सूर्यदेव से कहा। सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा।